नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है ह्यूमरस का लोअर एंड। तो इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमरस के अपर एंड और शेफ्ट के बारे में पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जैसा कि पता है लॉन्ग टाइप का बोन है और बोन ऑफ आर्म भी बोली जाती है, अर्थात आर्म की बोन बोली जाती है। शुरू करते हैं इसके लोअर एंड। तो लोअर एंड क्या होता है? एक तरह से एक्सपेंडेड होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक्सपेंडेड है, जबकि अपर एंड क्या होता है? राउंडेड होता है। एक्सपेंडेड होने की वजह से ये क्या होता है? कोंडाइल्स का फॉर्मेशन करता है। लोअर एंड हम लोग देखते हैं कि जब एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन होता है तो उसमें कोंडाइल्स का नाम आता है कि मिडिल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल और ओलेकनन प्रोसेस का भी नाम आता है, जो कि अल्ना का पार्ट है। तो चलिए अल्ना वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, अभी हम लोग ह्यूमरस का पार्ट पढ़ते हैं। उसके दो कोंडाइल्स या समथिंग इस तरह की बातें करेंगे। तो ये लोअर एंड क्या होता है? फॉर्म्स द कोंडाइल्स एंड इट इज एक्सपेंडेड। लोअर एंड एक्सपेंडेड है और कोंडाइल फॉर्मेशन करता है। तो पूरे लोअर एंड की बात जब करेंगे तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये है लोअर एंड पार्ट, यहाँ से पूरा लोअर एंड है। तो लोअर एंड देखेंगे एक्सपेंडेड है, जबकि अपर एंड क्या होता है? राउंडेड होता है। देखेंगे यहाँ पर लोअर एंड को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो आर्टिकुलर है, दूसरा नॉन आर्टिकुलर है। तो आर्टिकुलर कहने का मतलब यहाँ पर जो एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन यहाँ होता है, एल्बो जॉइंट का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से जहाँ पर जो पार्ट लोअर एंड का, ह्यूमरस का लोअर एंड का जो पार्ट पार्टिसिपेट करता है हेड ऑफ अल्ना, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना से आर्टिकुलेट करता है, इसकी वजह से इस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्टिकुलर। तो देख रहे होंगे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसके ह्यूमरस के लोअर एंड में जो कि आर्टिकुलर होते हैं। तो आर्टिकुलर में दो ही पार्ट है। पहला है कैपिचुलम। कैपिचुलम देख रहे होंगे, कैपिचुलम जो कि ये हम लोगों ने ब्लैक कलर से इसको मार्क कर दिया है, ये है कैपिचुलम। ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। और देखेंगे इसके बारे में कि राउंडेड प्रोजेक्शन। तो कैपिचुलम क्या है? राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस, जो कि हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेट करता है। तो ये कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट हेड ऑफ रेडियस से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेट इस तरह से करता है। और उसके बाद देखेंगे दूसरा जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है वो है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो स्ट्रक्चर है इस राउंडेड, इस ब्लैक कलर के अलावा, राउंडेड प्रोजेक्शन के अलावा, ये देख रहे होंगे पुली शेप्ड ट्रोक्लिया की बात यहाँ पर की गई होगी। पुली शेप्ड ट्रोक्लिया कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके जो बीच में एक थोड़ा सा कनकेविटी पाई जाती है या ग्रू पाया जाता है। इसके मिडिल में क्या होता है? ग्रू होता है। पुली लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों, ये इसका आउटर एज है, ये दो आउटर एज है, मींस इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो इसको हम लोग मीडियल फ्लैंज बोलते हैं। ये जो है लेटरल फ्लैंज है, क्योंकि ये प्लेस लेटरली है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ जो ह्यूमरस है, ये उसके साइड का जो फ्लैंज होगा उसको हम लोग मीडियल फ्लैंज बोलेंगे, और उसके अवे जो होगा लेटरल फ्लैंज की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया क्या होता है? पुली शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। तो ये जो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना का जो ट्रोक्लियर नॉच होता है, ये हुक लाइक कनकेविटी हम लोग इस बात करेंगे, और इससे आर्टिकुलेट करता है ये। ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया, जो कि आर्टिकुलर पार्ट है। फिर देखेंगे यहाँ पर एक कैरिंग एंगल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा होने से कैरिंग एंगल का फॉर्मेशन होता है। कैरिंग एंगल का डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ लेंगे बनता क्यों है, क्योंकि इसका जो मीडियल फ्लैंज है या मीडियल एज है वो क्या होता है? मिडिल एज ऑफ ट्रोक्लियर नॉच 6 मिलीमीटर मोर देन द लेटरल एज। लेटरल एज देख रहे होंगे थोड़ा सा कम एलिवेशन है, जबकि मिडिल फ्लैंज या एज 6 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लोअर डाउन करें तो ये लोअर डाउन 6 मिलीमीटर ज़्यादा जाता है इन कंपेरिजन टू मीडियल फ्लैंज, लेटरल फ्लैंज की तुलना में। तो आइए शुरू करते हैं। अब आर्टिकुलर के बाद नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे। तो पहला नॉन आर्टिकुलर पार्ट कौन कौन से हैं? तो उसमें देखेंगे मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और कोरोनॉइड फोसा 6 नंबर पे है आपका, रेडियल फोसा 7 नंबर पे है,
ओलेक्रनान फोसा। तो यहाँ पर 3 फोसा है और कुछ इस तरह से बातें करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर पे है, देखेंगे आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर में 7 पॉइंट है। तो पहला है मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल क्या है, टुवर्ड्स मीडियल साइड होगा। तो ये पूरा पूरा क्या स्ट्रक्चर कहलाता है, देखेंगे हेड है, हेड के साइड में जो मिडियल बॉर्डर के एलांग में जो मिडिल सुप्राकोंडाइल रीज है उसके जस्ट बिलो क्या है, ये पूरा कहलाता है आपका मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड। तो देखेंगे मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड में एक बोनी प्रोमिनेंट है। फिर देखेंगे हम लोग लेटरल एपिकोंडाइल। तो उसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, लेटरल बॉर्डर के एलांग होगा, बोन के लेटरल साइड में होगा, स्मॉलर देन द मीडियल एपिकोंडाइल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, लेटरल एपिकोंडाइल। फिर बात करेंगे कि अब मीडियल एपिकोंडाइल, जो मीडियल एपिकोंडाइल या लेटरल एपिकोंडाइल की बात करें, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज क्या है कि शार्प लेटरल मार्जिन, इसका शार्प लेटरल मार्जिन जो देख रहे हैं आप, ये है आपका लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, शार्प लेटरल मार्जिन जस्ट अबव द लोअर एंड। तो लोअर एंड के जस्ट अबव क्या है, शार्प लेटरल मार्जिन, ये है आपका लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। फिर चौथे नंबर पे देंगे मिडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीन्स मीडियल एपिकोंडाइल के अबव जो शार्प मीडियल मार्जिन होगा उसको नाम देंगे कि मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। पाँचवें नंबर पे आते हैं, अब 3 फोसा की बात करेंगे, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलेक्रनान फोसा। तो देखेंगे यहाँ पर कोरोनॉइड फोसा जो है क्या है कि जो ये पार्ट है, मीन्स ट्रॉक्लिया के एबब, ट्रॉक्लिया जो पुली शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके एबब एक फोसा पाया जाता है, इसको हम लोग नाम दिए हैं कोरोनॉइड फोसा। ये है कोरोनॉइड फोसा जो कि ट्रॉक्लिया के एबब होता है। तो दिया हुआ है ए डिप्रेशन जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट में बट एबव होता है, ठीक है ना, यहाँ पर फोसा पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। 6 नंबर पर देखेंगे रेडियल फोसा, मीन्स रेडियल, जहाँ पर रेडियस बोन आर्टिकुलेट कर रही थी, मीन्स एक तरह से नाम देंगे कि कैपिचुलम, कैपिचुलम के एबव। तो देखते हैं क्या है, ए डिप्रेशन जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिचुलम, ए डिप्रेशन जस्ट अबव इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिचुलम। तो देखेंगे ये कैपिचुलम है, राउंडेड प्रोजेक्शन था और उसके जस्ट एबव एक डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं रेडियल फोसा। और 7th नंबर पे है ओलेक्रनान फोसा। ओलेक्रनान फोसा जो है क्या है, लाइज जस्ट एबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। तो ट्रॉक्लिया है ये, ट्रॉक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट में एबव साइड में क्या था, कोरोनॉइड फोसा था। ट्रॉक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे, ट्रॉक्लिया का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसके एबव में एक डिप्रेशन होता है, लाइज जस्ट एबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया, एकोमोडेट विद द ओलेक्रनान प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये है आपका ओलेक्रनान फोसा। जैसा कि नाम है ओलेक्रनान फोसा, कहाँ पाया जाता है, ट्रॉक्लिया के एबव बट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये एकोमोडेट किससे करता है, ओलेक्रनान प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये देखेंगे, ये है अल्ना का जो ट्रॉक्लियर नॉच होता है, ये प्रोसेस कहलाता है ओलेक्रनान प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो देखेंगे ये इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, तो देखेंगे ये पार्ट इसमें फिट हो गया है, तो ये पार्ट फिट हो गया, इसको बोलेंगे ओलेक्रनान प्रोसेस ऑफ अल्ना, जो कि फिट होता है ओलेक्रनान प्रोसेस, ओलेक्रनान फोसा ऑफ ह्यूमरस बोन। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमरस बोन के लोअर एंड के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।